क्या रोकड़ पुस्तक में रोकड़ पुस्तक बाकी में जो मदें जोड़ी जाती हैं वो ये हैं। चेक जो दिए गए परंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। नंबर 2, बैंक द्वारा ब्याज मिला। नंबर 3, दिया हुआ चेक जो तिरस्कृत हो गया हो, रोकड़ वही में लेखा न हुआ हो। नंबर 4, चेक निर्मित किए गए परंतु समाधान विवरण बनाने की तिथि के पश्चात भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए। नंबर 5, लेनदार द्वारा बैंक में सीधे जमा हुआ। नंबर 6, लाभांश तथा ब्याज आज बैंक द्वारा संग्रह किया गया लेकिन इसका लेखा रोकड़ पुस्तक में नहीं हुआ। चेक बैंक भेजे गए तथा बैंक ने राशि संग्रहित कर ली लेकिन रोकड़ पुस्तक में लेखा नहीं हुआ। नंबर 8, प्राप्त विपत्र बैंक द्वारा संग्रह हुए परंतु इनका लेखा रोकड़ पुस्तक में नहीं हुआ। नंबर 9, बैंक द्वारा भूल से कोई राशि पासबुक में धनी पक्ष में लिख दी गई। नंबर 10, किसी प्राप्ति का लेखा रोकड़ पुस्तक में पासबुक की अपेक्षा कम राशि से किया गया। ये बैंक समाधान विवरण पत्र में जो मदें जोड़ी जाती हैं वो हैं। जो मदें घटाना है बैंक समाधान विवरण में वो हैं जो चेक बैंक में जमा होने के लिए भेजी गई किंतु जमा नहीं हुई। नंबर 2, वह जो बैंक में व्यापारी पर लगाए गए अधिविकर्ष पर ब्याज लाकर कम किराया व बैंक खर्च आदि। नंबर 3, चेक में जमा किए गए हुए चेक जो तिरस्कृत हो गए हों किंतु रोकड़ पुस्तक में लेखा न हुआ हो। नंबर 4, बैंक में वसूली के लिए जमा किया गया चेक विवरण पत्र तैयार होने की तिथि के पश्चात संग्रहित नहीं हुआ। नंबर 5, चेक बैंक में वसूली के लिए भेजी गई परंतु इसका लेखा बैंक के पासबुक में नहीं किया गया। नंबर 7, संग्रह हेतु प्राप्त बिल भेजा गया जो अनादित हो गया। नंबर 7, भुनाया हुआ विपत्र भुगतान तिथि पर तिरस्कृत हो गया। नंबर 8, चेक निर्गमित की गई इसका भुगतान हो गया परंतु इसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं हुई। नंबर 10, कोई राशि गलती से पासबुक में डेबिट कर दी गई। नंबर 10, पासबुक में डेबिट पक्ष के दिखाई गई राशि रोकड़ पुस्तक के क्रेडिट पक्ष में दिखाई गई राशि से अधिक हो अर्थात किसी भुगतान का लेखा रोकड़ पुस्तक में पासबुक की अपेक्षा कम राशि में किया गया हो। ये बैंक समाधान विवरण पत्र बनाने के बाद जो मदें घटानी होती हैं वो ये 10 मदें हैं। 10 मदें लगभग जोड़नी होती हैं जो मिलाना। कटी हुई चेक जो मिलान की तिथि तक बैंक में भुगतान के लिए उपस्थित नहीं हो पाती है और बैंक द्वारा जमा किए गए ब्याज आदि की रकमें पासबुक में शेष में शामिल रहती हैं लेकिन रोकड़ बही के बैंक शेष में शामिल नहीं होती हैं। इन रकमों को पासबुक के शेष में से घटा दिया जाता है। नंबर 2, वसूली के लिए बैंक में भेजे गए चेक जिनकी रकमें बैंक को मिलान विवरण की तारीख तक प्राप्त नहीं हो पाती हैं तथा बिना सूचना दिए बैंक द्वारा व्यापारी खाते में डेबिट किया हुआ ब्याज या व्यय की रकमें आज सब पासबुक के शेष में शामिल नहीं रहती लेकिन रोकड़ बही के बैंक शेष
में ये रकमें शामिल होती हैं, अतः पासबुक के शेष में भी इन रकमों को जोड़ दिया जाता है। बैंक समाधान विवरण तिथि पहले जो बनाया था रोकड़ पुस्तक की बाकी से मिलान करने पर, अब दूसरी विधि है पासबुक की बाकी का मिलान करने पर। बैंक समाधान विवरण, इसमें जो मदें जोड़ी जाती हैं पासबुक की बाकी, पासबुक की बाकी, इसमें जो जोड़ना है जो मदें जोड़ना है वो लिख दे। नंबर 1, चेक जो बैंक में जमा होने के लिए भेजे किंतु जमा नहीं हुए। चेक जो बैंक में जमा दूसरी विधि से पासबुक के शेष को रोकड़ बही के बैंक शेष से मिलाना। पासबुक की बाकी जो मदें जोड़नी होती हैं वो है ये। चेक जो बैंक में जमा होने के लिए भेजी किंतु जमा नहीं हुई, वे जो बैंक में व्यापारी पर लगाए गए जैसे अधिविकास पर ब्याज, बैंक व व्यय आदि। नंबर 3, चेक वसूली के लिए जमा किया परंतु अनादित हो गया। नंबर 4, बैंक में वसूली के लिए जमा किया चेक विवरण पत्र तैयार करने की तिथि के पश्चात संग्रहित हुआ। नंबर 5, चेक वसूली के लिए बैंक भेजी गई परंतु बैंक ने पासबुक में लेखा नहीं किया। नंबर 6, संग्रह के लिए भेजा प्राप्त विपत्र अनादित हो गया। नंबर 6, संग्रह के लिए भेजा प्राप्त विपत्र अनादित हो गया। नंबर 7, भुनाया हुआ विपत्र भुगतान तिथि पर अनादित हो गया। नंबर 8, चेक निर्गमित के लिए गई, इसका भुगतान हो गया किंतु रोकड़ बही में लेखा नहीं हुआ। नंबर 9, कोई राशि गलती से पासबुक में डेबिट कर दी गई हो। नंबर 10, पासबुक में डेबिट में दिखाई गई राशि रोकड़ पुस्तक के क्रेडिट में दिखाई गई राशि से अधिक हो। किसी भुगतान का लेखा रोकड़ पुस्तक में पासबुक की अपेक्षा कम राशि से किया गया हो। ये मदें जोड़ी जाती हैं। अब जो मदें घटाई जाती हैं उसका उल्लेख कर रहे हैं। चेक जो दिए गए भुगतान के लिए उपस्थित नहीं हुए। नंबर 2, ब्याज जो बैंक द्वारा मिला। नंबर 3, दिया हुआ चेक जो अनादित हो गया। नंबर 4, चेक निर्गमित किए गए परंतु इसका विवरण तैयार होने के पश्चात भुगतान के लिए प्रस्तुत हुआ। नंबर 5, देनदार द्वारा बैंक में सीधे जमा किया गया। नंबर 6, चेक बैंक भेजे गए, बैंक में राशि संग्रहित कर दी गई लेकिन रोकड़ पुस्तक में लेखा नहीं हुआ। प्राप्त पत्र बैंक द्वारा संग्रहित कर दी गई लेकिन रोकड़ पुस्तक में इसका लेखा नहीं हुआ। थोड़ा बैंक द्वारा भूल से कोई राशि पासबुक में धनी पक्ष में लिख दी गई। नंबर 10, किसी प्राप्ति का लेखा रोकड़ पुस्तक में पासबुक की अपेक्षा कम राशि से किया गया। यह है रोकड़ पुस्तक की बैंक बाकी। बैंक समाधान प्रमाण पत्र का नमूना 2 विधि से बनाया जाता है। पहली विधि को पहले समझाया, दूसरी विधि को आज बताया।
अभी बता रहे हैं पासबुक के शेष की रोकड़ बाकी बैंक शेष के से मिलाना। ये है पासबुक में जो घटाने जाने वाली मदें, ये हैं 10। 2004 को रोकड़ वही में शेष 1240 था, लेकिन पासबुक का शेष केवल 987 रुपये 50 पैसे था। मिलान करने पर ज्ञात हुआ कि 25 अगस्त को 500 रुपये की चेक बैंक भेजी गई, लेकिन चेक उसकी वसूली कर भेजी, लेकिन बैंक उसकी वसूली नहीं कर पाया। 29 अगस्त को एक 250 रुपये की चेक काटी थी, लेकिन उसको भुगतान के लिए बैंक में उपस्थित नहीं किया गया। बैंक में 2 रुपये 50 पैसे का बैंक व्यय लगाया गया, रोकड़ बही में नहीं लिखा गया। 31 अगस्त को बैंक समाधान विवरण दोनों रीतियों से बनाना है, रोकड़ पुस्तक की बाकी लेकर तथा पासबुक की बाकी लेकर बनाना है। कल बना दोनों रीतियों से बैंक समाधान विवरण बनाकर समझाएंगे।